जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको पितृपक्ष इसके बारे में बताएंगे कि पितृपक्ष कैसे मनाया जाता है और पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, अगर हम महापुराण विष्णु पुराण से अगर लेते हैं तो विष्णु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि भूलोक में समय को 6 माह का करके बांटा गया था। 6 माह देवों के होते थे और 6 माह पितरों के होते थे। 6 माह का पूजन देव भाग में जाता था और 6 माहों का पूजन पृथ्वी लोक के जो मनुष्य हैं अपने पितरों को देते थे और पितरों को धीरे धीरे यह समय परिवर्तित होता गया और समय का 1 महीना जो है वो 2 पक्षों में विभक्त हो गया। एक तो कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। दोस्तों, ये जो मनुष्य है इसका जीवन है, आत्मा जो है वो देवों के साथ साथ अपने पितृ भक्ति भी होती है, अर्थात पितृ की पूजा करते हैं और जैसे जैसे उनके बुजुर्ग जो उन्हें सीख देते हैं, जो उन्हें कला शिक्षा देते हैं, उसको भी वह हृदय गम करते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष देवों ने भी माना है और देव भी अपने पित्रात्मक पद्धति के आधार पर चलते आ रहे हैं। जैसे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, ब्रह्मा के अनुसार चले, शिव के परिवार था, शिव के अनुसार चला, तो वहाँ पर 2 मत बने, वैष्णव मत बना और शिव मत बना। इसी तरह से भूलोक का भी ये मत है और धीरे धीरे 1 माह को भी 2 भागों में विभक्त कर दिया। एक चांदनी रात जिसको शुक्ल पक्ष रखा गया और एक अंधेरी रात्रि जिसको कृष्ण पक्ष रखा गया। कहते हैं कि कृष्ण पक्ष के अंतर्गत अगर जीव किसी भी शरीर का त्याग करता है तो वह सीधा चंद्रलोक हो जाता है। चंद्रलोक का तात्पर्य है पितृपक्ष, अर्थात वह उस लोक में जाकर जन्म मरण के चक्कर में फंसता रहता है, बार बार पृथ्वी पर जन्म लेता है। अगर उसका फल उसे मिले या फिर उसके जो पितृ हैं, उसके जो पीढ़ी के पुत्र हैं, वो पुत्र उसे फल दें तो ही उसे पुण्य का फल मिलेगा और उसके पुण्य के फल को संचित करके वह आगे देवलोक में जाने के लिए प्रयत्नशील होगा। दोस्तों, चंद्र लोक में जाने वाले बार बार जन्म लेते हैं और जो शुक्ल पक्ष के अंतर्गत जो भी जीव इस शरीर का त्याग करता है वह सीधा देवलोक में जाता है, वो भक्त होता है। तो देवताओं का जो देवताओं की भक्ति करता है वह उसी देवलोक के अंतर्गत चला जाता है। दोस्तों, कहते हैं मत्स्य पुराण के अंतर्गत भी यह वर्णन है और गरुड़ पुराण के अंतर्गत भी यह वर्णन है और श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी ये कहा है। गीता के 8वें अध्याय में अगर हम जीव का वर्णन पढ़ें तो उसमें ये भेद मिलता है कृष्ण पक्ष का और शुक्ल पक्ष का। दोस्तों, जिस घर के अंतर्गत पितरों की पूजा नहीं होती है उस घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। उस घर के जो लोग हैं वो कभी सुख और शांति से जीवन यापन नहीं करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने भी ये कहा है कि जो पितरों को नहीं पूजता है उसको मैं कभी भी अंगीकार नहीं करूँगा, उसकी पूजा कोई भी देव अंगीकार नहीं करता। इसलिए पितरों को पूजना अति आवश्यक है। अब पितरों को किस तरह से पूजे? अगर मान लो किसी भी घर के अंतर्गत अगर कोई आत्मा शरीर छोड़ कर गई है तो हम ये देखते हैं कि उसकी शुद्धि के बाद में 1 वर्ष के बाद में उसको विदा किया जाता है, जिसको हम बर्सी कहते हैं। अगर हम उसकी बर्सी करते हैं तो उसको विदा कर देते हैं तो वो 3रे वर्ष में उसको पितरों पे मिलाया जाता है। अगर जब तक उसको विदा नहीं करें तब तक कोई भी पितरों को वह
भोजन नहीं लेने देता है, इसलिए उसको हम जल्द से जल्द विदा करें। दोस्तों, विवाह मंगलिक कार्य भी नहीं होते हैं, इसलिए भी उसको जल्दी ही विदा करना पड़ता है। तो परिस्थिति अनुसार उस आत्मा को विदा करना पड़ता है। लेकिन तीसरे वर्ष में उसको जब हम पितरों के अंतर्गत मिला देते हैं, तभी वह पितृपक्ष का प्रसाद लेने के लिए काबिल होता है और वह पितृपक्ष का प्रसाद लेता है। जब तक हम उसको पितृपक्ष में नहीं मिलाते हैं, उसकी जो संस्कार वाली तिथि है, उस तिथि को ही उसको भोग दिया जाता है, वो ही वह स्वीकार करता है। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।